नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। ना सिर्फ जनता का बल्कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पूरे देश का वो हाल कर दिया है कि अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भी भगवान की याद आ गई। उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। दरअसल हुआ यूं कि 3 राज्यों की सरकारें अब सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लेकर पहुंची हैं। उनका कहना है कि हम सदन में जो भी बिल पास करा रहे हैं उस पर राष्ट्रपति 2-2 सालों से हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमारे राज्यों का विकास कैसे संभव है। बस फिर क्या, इतना सुन के CJI DY चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने खूब खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि अब क्या ये भी हम ही तय करेंगे कि बजट सेशन कब तक चलेगा, क्या हमारे पास यही सब मुद्दे रह गए हैं, और अगर हमें ये सब करना है तो राज्यों के गवर्नर क्या कर रहे हैं। दरअसल जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां का यही हाल है। अब जब पंजाब सरकार का ये मामला सामने आया तो इस पर चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्यपालों को मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से पहले कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो राज्यपाल कार्रवाई करते हैं। ये सब अब बंद होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्यपालों को ये पता होना चाहिए कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल कुछ दिनों में स्टेटस रिपोर्ट देंगे। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच तनातनी चल रही है। 1 नवंबर को राज्यपाल ने अपने पास लंबित 3 विधेयकों में से 2 को मंजूरी दी थी, जिसमें पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंडिया स्टाम्प्स विधेयक 2023 शामिल है। पंजाब सरकार ने याचिका में विस से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निर्देश देने का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, अब दिल्ली सरकार को ही देख लें। दिल्ली सरकार और गवर्नर के बीच चल रही तनातनी के चलते कल ही सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी DRA गठित करनी पड़ी, क्योंकि बरसों हो गए इलेक्ट्रिसिटी के मामले को लेकर आपसी मतभेद के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को मंजूरन चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ा। ये कोई एक राज्य की कहानी नहीं है। अभी कुछ समय पहले सभी ने देखा कि कैसे वेस्ट बंगाल में ममता सरकार और गवर्नर के बीच मतभेद चला। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी राज्य सरकार और गवर्नर बीच मतभेद के चलते तमिलनाडु सरकार के 12 बिल पेंडिंग पड़े हैं। खास बात तो ये है कि इनमें से कई लोग कल्याण के भी हैं, लेकिन महामहिम हैं कि इन पर साइन ही नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार की लापरवाही इस कदर बढ़ चुकी है कि केरल राज्य की सरकार को अब शिक्षा बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ गया है। ये जो भी शिकायतें आई हैं, इनमें से काफी बिल तो ऐसे ही हैं जो विधानसभा से पास होकर गवर्नर साहब की टेबल तक आए हैं, लेकिन गवर्नर साहब ना जाने क्यों इस पर साइन करने से लगातार बच रहे हैं। वजह भी साफ है, इन सभी राज्यों के गवर्नर भाजपा के हैं और सरकारें भाजपा विरोधी हैं, जिस वजह से गवर्नर साहब साइन करने से बच रहे हैं। इसे लापरवाही कहें या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को खुश करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल जनता द्वारा चुनकर तो आते नहीं हैं जो उन्हें जनता का सामना करना पड़े। हाँ, जिनकी वजह से वो चुने जाते हैं, उन्हें खुश करने के लिए वो इन सभी बिल पर हस्ताक्षर करने से बच रहे हैं। एक समय वो भी था जब सुप्रीम कोर्ट में गंभीर मामले आया करते थे, लेकिन आज आलम ये है कि राज्य सरकार मजबूर है ऐसी छोटी छोटी समस्या को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ले जाने के लिए। ये कोई एक यही समस्या नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में आ रही है। राज्यों में चुनाव के दौरान ED सरकार के इशारों पर इस तरह एक्टिव हो गई है जैसे सारे घोटाले बस चुनाव के दौरान विपक्ष ने ही किए हों। ED के सामने भी लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को जोरदार फटकार लगाई है, क्योंकि गवर्नर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा है। बात करें पंजाब सरकार की, तो सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव को पहले प्रतिवादी के रूप में रखा गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा को बुलाना पड़ता है। पंजाब सरकार के कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल से विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से बुलाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस बजट सत्र को बुलाने से इनकार कर दिया था। साथ ही एक पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री CM के ट्वीट और बयान काफी अपमानजनक हैं और संवैधानिक थे। इस ट्वीट पर कानूनी सलाह ले रहे हैं, इसके बाद बजट सत्र को बुलाने पर विचार करेंगे। हालांकि अब इसी मामले को लेकर CJI ने जमकर फटकार लगाई है और गवर्नर से जवाब भी मांगा है कि आप बजट सत्र बुलाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि गवर्नर साहब ऐसा करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यदि वो राज्य सरकारों के हित में काम करने लगेंगे तो उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। बस यही वजह है कि गवर्नर केंद्र में बैठी मोदी सरकार को लगातार खुश करने में लगे हुए हैं। इन सबके बीच कल तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुदी और उनकी पत्नी के
खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के पुराने मामले को दोबारा उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के जज की जमकर तारीफ की है। साथ ही कहा कि शुक्र है कि आपके जैसे जज भी हैं। शीर्ष न्यायालय ने जज की तरफ से दाखिला कारणों को सही माना और मंत्री की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के इनकार कर दिया। दरअसल उच्च न्यायालय के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें मंत्री पोनमुदी और उनकी पत्नी के मामले को ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर करने और बाद में उनके बरी होने के मुद्दे को उठाया गया। अब मंत्री ने याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस वेंकटेश की ओर से कारण भी बताए गए। उन्होंने मंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण का मामला क्यों शुरू किया रहा है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस की ओर से बताए गए कारणों को सही माना है। बेंच ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जज एकदम सही है, ये एक सही आदेश है। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे जज हैं। ऐसे में बात डीवाई चंद्रचूड़ की, तो आखिर एक सीजीआई किन किन चीजों को संभालेंगे। देश में भाजपा सरकार इस तरह से गलत नीतियों को सराहा दे रही है कि देश दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई भी मतलब नहीं है। और आज आलम यह है कि जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, वहां के गवर्नर द्वारा बिल को पास करने से रोका जा रहा है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।